नमस्कार दोस्तों, है ना। आप लोग को स्वागत है हमारे फिजिक्स की क्लास, है ना। बहुत ही ऊर्जा टॉपिक का नाम है दोस्तों। चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, आज इसके बारे में पूरा आप लोग को बताएंगे शुरू से अंत तक कि ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है कि नहीं। ऊर्जा का हर एक जगह इस्तेमाल होता है, इसका महत्व होता है। बिना ऊर्जा का कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। दुनिया में जितना भी चीज काम हो रहा है कि नहीं, जितना भी गतिविधियां हो रहा है तो सारा ऊर्जा का देन है कि नहीं। बिना ऊर्जा का कुछ हो सकता नहीं। तो वही कहता है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, है कि नहीं। अब देखिएगा तो ऊर्जा हर एक जगह पे है। जैसे आप गाड़ी देखिए तो कोई वाहन अगर जो चलता है तो उसमें ऊर्जा लगता है। कोई मनुष्य चलता है तो उसमें भी ऊर्जा लगता है। पेड़ पौधा है तो उसमें भी ऊर्जा लगता है कि नहीं। यानी कोई भी चलता फिरता मशीन हो, निर्जीव हो या सजीव हो, उसमें ऊर्जा का एक जरूरत बहुत जरूरी होता है दोस्तों, है कि नहीं। तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के विभिन्न स्रोत में, है कि नहीं। खाना बनाने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होता है कि नहीं। गर्म करने में किसी भी चीज को जब आप गर्म करिएगा तो भी ऊर्जा की आवश्यकता होता है। या बस जब चलता है तो उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता लगता है। ट्रक चलता है तो भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। रेलगाड़ी, एरोप्लेन, है कि नहीं। ये सब चलाने के लिए क्या लगता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। इसके अलावा जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जितना भी इलेक्ट्रिक जो भी चलता है सामान, है ना, जिसमें क्या लगता है, एक ऊर्जा लगता है कि नहीं। बिना ऊर्जा को सब चल सकता नहीं है। जैसे कि अगर जो आप बाइक से जा रहे हैं कहीं पे और उसमें अगर जो आपका पेट्रोल खत्म हो जाए, है कि नहीं, पूरा पेट्रोल अगर जो खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो क्या आपका वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उस गाड़ी को ऊर्जा ही नहीं मिल पाएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो उसी प्रकार सब चीज में होता है। अब इंसान ही है तो अभी खा रहा है, खाना खा रहा है तो उसको एनर्जी मिलता है खाना खाने से, है कि नहीं। अब खाना खाना छोड़ देगा तो एक दो दिन तक तो उसको एनर्जी मिलेगा, क्योंकि वो बैक रहता है, ऑब्जर्व मतलब कि पीछे जमा रहता है कि नहीं। उसके बाद उसका भी एनर्जी गिरने लगता है। तो सब चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है कि नहीं। तो वहीं पे ये चीज समझ गए आप लोग कि बस ट्रक गाड़ी जो भी चलता है तो समय ऊर्जा की आवश्यकता होता है। अब कहा जाता है ये सब तो लिमिटेशन है, बहुत कम मात्रा में। लेकिन ऊर्जा का तो एक जो मुख्य स्रोत माना जाता है, सबसे मेन स्रोत माना जाता है दोस्तों, वो हमारे सूर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? SUN, सन को माना जाता है कि नहीं। सूर्य को जो कहा जाता है दोस्तों, ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत कहा जाता है ना। एकमात्र स्रोत है, मुख्य स्रोत, है कि नहीं। क्योंकि सौर ऊर्जा से ही बहुत सारा ऊर्जा मिलता है कि नहीं। तो वही कहता है कि जब देखते होंगे कौन कौन जगह पे गर्मी होता है कि नहीं। गर्मी में हवा चलता है, गर्म हो जाता है, गर्म होता है, क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है। जब किसी भी जगह पे गर्मी बढ़ती है दोस्तों तो टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, टेम्परेचर वहां का क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब किसी चीज का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे लोग जो जितना भी वायुमंडल में अगर जो कोई से वायुमंडल है ये पृथ्वी का, है कि नहीं, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई इंसान रह रहा है। अब यहाँ पे जब सूरज के प्रकाश की किरणें पड़ेगा तो क्या होगा, ये गर्म होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर गर्म हवाएं बहुत आएगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जैसे ये गर्म हवा होगा तो गर्म जब कोई भी चीज होता है दोस्तों तो वो हल्का होकर के ऊपर उठने लगता है। क्या होने लगता है, जैसे आप घर में देखते हो कोई चीज छौकाता है, जैसे दाल वगैरह, तो क्या होता है, मतलब कि वहां पर नाक में, है ना, एक तरीका से सुरसुरी भरने लगता है कि नहीं। तो जब वहां सुरसुरी भरता है तो क्या होता है, वहां पर क्या होता है, जो मिर्ची का जो गंध है वो बिल्कुल गर्म होकर के उठने लगता है कि नहीं, जिससे कि परेशानी होने लगता है। तो कोई भी चीज जब गर्म होता है तो ऊपर उठता है। तो जब ऊपर उठेगा गर्म हवा तो उस जगह पे तो खाली स्थान हो जाएगा, तो वहां पे अब ठंडा हवा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो वही कहता है कि जब सूरज के प्रकाश जहाँ पे पड़ता है वो तो गर्म हवा हो गया, तो ऊपर चला गया। वहां पे जब ठंडा हवा आता है तो ये मिल करके क्या बना देता है, वो हवा घूरने लगता है कि नहीं। तो इसी को विंड एनर्जी कहते हैं, यानी पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा कहते हैं, है कि नहीं। तो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है दोस्तों, है कि नहीं। विंड एनर्जी भी क्या है, एक प्रकार का आपका ऊर्जा ही होता है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा और हवा के मिलने से पवन ऊर्जा का निर्माण होता है कि नहीं। पवन ऊर्जा नहीं की जो हवा, पवन मतलब होता है पवन, जो पर्यायवाची शब्द है हवा का, यानी पवन से जो ऊर्जा बनता है, हवा से जो ऊर्जा बनता है उसे क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं, है कि नहीं। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों आपको ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, है कि नहीं, ऊर्जा का टॉपिक में। उसके बाद आगे कहता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखते हैं सौर ऊर्जा, ध्यान से देखिए सौर ऊर्जा। अब पृथ्वी पे 70 से 71% में क्या है, पानी है। 70-71% में पानी लगभग है नहीं दोस्तों। अब उस पे जब सूरज के प्रकाश की किरणें पड़ेगा तो क्या होगा,
बाष्प होगा कि नहीं होगा, बाष्पीकृत होकर के जो पानी है क्या चल जाएगा, बादल में चल जाएगा, है कि नहीं। बाष्प होकर के क्या चल जाएगा, आकाश में चल जाएगा, है कि नहीं। और आकाश में जब वो बाष्प होकर के जाएगा तो क्या बना देगा, बादल बना देगा। क्या बनाएगा दोस्तों, बिल्कुल समझिएगा। सौर ऊर्जा है, जब वो पानी पे पड़ेगा, जल पे पड़ेगा, तो ये बाष्प बन के क्या होगा, आकाश में चल जाएगा। आकाश में जाकर के वो बादल बना देगा। जब वही बादल दोस्तों जब ठंडा होता है, क्या होता है, जब ये ठंडा होता है तो ये क्या हो जाता है, वर्षा पड़ जाता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं रेनिंग सीजन, है ना। वर्षा होने लगता है, पानी पड़ने लगता है। तो पानी जब वापस ये गया पृथ्वी पर से, और फिर ये पानी आ गया, है कि नहीं। फिर यही पानी जो वर्षा की जो पानी है, यही पानी कहीं मतलब कि कोई नदी में जाता होगा, किसी तालाब या नहर से, है कि नहीं। एक बड़ा सा नदी में पानी जाता होगा, नहीं जाता होगा। जब ये नदी में पानी जाएगा दोस्तों, है कि नहीं, ये रिवर है, क्या है, रिवर यानी नदी। ये नदी में जब पानी आएगा तो इसका धारा बढ़ जाएगा, इसका पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि नदी में पानी आ जाएगा, है कि नहीं। तभी सुनते होंगे उसका नदी में पानी आ गया, है ना। नदी दह रहा है, नदी मतलब ज्यादा पानी उफान मार रहा है, तो वो वर्षा जब ज्यादा, वर्षा के सीजन में ज्यादा होता है। तो जब यहाँ पे पानी आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है कि नहीं। कई सारे लोग वैज्ञानिक इंजीनियर दिमाग लगा करके यहाँ पे एक डैम बनवा दिए, है कि नहीं। डैम बना करके वहां पर एक जनरेटर लगा देता है, जिसे जलित्र बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं। अब वो डायनेमो से क्या होता है, जब ये घूमता है तो यहाँ पे दोस्तों बिजली बनता है। क्या बनता है, बिजली बनता है, जिसे बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, करंट बनता है कि नहीं। करंट बनता है यानी धारा, है कि नहीं, आई समझिएगा। धारा बनता है। तो विद्युत धारा भी एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। विद्युत धारा भी क्या है, एक प्रकार का। अब पानी से, अब ये देखिए कहाँ सूरज था, तो सूरज का जो अल्टीमेटम मेन स्रोत माना जाता है, तो सूरज से ये क्या बन गया, विद्युत धारा बन गया, है कि ना। विद्युत जब आ गया तो उसी के वजह से भी ये सारा कुछ चलेगा। अब आपका बॉल जलेगा, फ्रिज जलेगा, पंखा चलेगा, वॉशिंग मशीन चलेगा, जितना भी इलेक्ट्रिक सामान है आपको वो करंट से ही चलेगा। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, एनर्जी हो गया आपका, है कि नहीं, सौर ऊर्जा का एनर्जी, है कि नहीं। तो एनर्जी के बारे में और डिटेल से जानते हैं। ये चीज आप उम्मीद करते हैं आपको एक तरीका से आप समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो ये सब ऊर्जा के बारे में आपको बता रहे हैं। अब ऊर्जा बार बार आ रहा है, तो ऊर्जा पहले समझ लीजिए एक बार फिर से, है कि नहीं, कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, है कि नहीं। इसे एनर्जी किसे कहते हैं, है कि नहीं। यानी काम करने की जो क्षमता होता है, क्या होता है, किसी भी चीज, कोई भी जब जंतु होता है या कोई भी जानवर या मनुष्य को जो काम करने की क्षमता होता है, उस क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है कि नहीं। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। अब यही एनर्जी का बहुत सारा प्रकार होता है कि नहीं। अब कहते हैं कि ईंधन से ही उत्पन्न होता है ऊर्जा, है कि नहीं। जैसे आप लोग बताएं, यहाँ पर पढ़े पहला टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट में खाना बनाना था। खाना तो कोनो चीज से बनाइएगा, है कि नहीं। कोनो तो सोर्सेस से बनाइएगा, तो गैस से बनाइएगा, नहीं तो कोयला से बनाइएगा, नहीं तो लकड़ी से, नहीं तो चारकोल से, यही सब से खाना बनता है कि नहीं। तो इसमें से किसी से भी जब खाना बनाइएगा तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा, वो एनर्जी ही देगा, एनर्जी की वजह से वो खाना पक जाएगा, है कि नहीं। तब यहाँ पे समझिएगा कि ऊर्जा भी, जो ईंधन भी जो होता है बहुत प्रकार के होता है कि नहीं। ईंधन जो होता है दोस्तों, ईंधन भी बहुत प्रकार के होता है। ईंधन को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूल। क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ईंधन भी जो होता है दोस्तों बहुत प्रकार के होता है। एक होता है उत्तम ईंधन, उत्तम बोले तो बढ़िया ईंधन, है कि नहीं। उत्तम ईंधन क्या होता है, अब इसके बारे में समझिएगा। उत्तम ईंधन क्या होता है, नहीं बढ़िया ईंधन, है कि नहीं। बढ़िया ईंधन किसको कहते हैं, यानी कि जिसमें कम लागत हो, है ना, आसानी से क्या हो जाए, जमा हो जाए, है कि नहीं। उसमें ज्यादा माने कम पैसा में वो ज्यादा सस्ता मिले, उसको सीमित करना आसान हो, उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना हो, भेजना आसान हो, है ना, उसका भंडारण करना आसान हो। तो ये सब क्या बता देगा, आपका उत्तम ईंधन का स्रोत बताएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको बता देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में पॉइंट दिया है कि उत्तम ईंधन का क्या क्या गुण होता है दोस्तों। तो पहला गुण में इसका लिखिएगा, उत्तम ईंधन का पहला जो गुण होता है दोस्तों, ये होता है मतलब खर्चीला कम होता है, यानी सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि ये क्या होता है, भंडारण में आसान होता है। भंडारण में क्या होता है दोस्तों,
भंडारण में आसानी से हम किसी भी जगह पे रख सकते हैं, है कि नहीं। आसान होता है। परिवहन में भी आसान होता है। परिवहन मतलब किसी भी जगह पे जब भेजने की बात आ जाए तो उस जगह पे हम आसानी से किसी भी चीज क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। परिवहन में आसानी, परिवहन में क्या हो, आसानी हो, है कि नहीं। तो ये सब आपका उत्तम ईंधन का स्रोत है कि नहीं। और एक चीज और कि प्रदूषण मुक्त हो, क्या हो, प्रदूषण मुक्त हो, है कि नहीं। अब इनकी जला तो रहे हैं, आप वातावरण जो है वायुमंडल इन्वायरमेंट हमारा प्रदूषण करेगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्तम ईंधन है कि नहीं। उत्तम ईंधन को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, है कि नहीं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये इंग्लिश में बस ध्यान दे दीजिएगा। तो इसका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से VVI इसको मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है। सस्ता होना चाहिए, भंडारण में आसान होना चाहिए, है कि नहीं, और आपका परिवहन में आसानी होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, यानी इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, है कि नहीं, आसानी से मिल जाए, है कि नहीं। इनकी पृथ्वी के अंदर में पाया तो गया उत्तम ईंधन, है कि नहीं। अब उसको निकालने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जा रहा है, फिर बाद में पता चल रहा है कि निकालने में 1 लाख रुपया खर्चा हो गया और बिक रहा है 100 रुपये किलो, तो घाटा ही होगा, है कि नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोल दिया दोस्तों पहला सस्ता होना चाहिए। भंडारण आप लोग समझ रहे हैं, है कि नहीं। परिवहन भी आप समझ रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। प्रदूषण भी आप समझ रहे हैं, मुक्त होना, है कि नहीं। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों आपको ये चीज उत्तम ईंधन भी समझ में आया होगा, है कि नहीं। क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर जो 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी MCQ में भी पूछ देगा कि उत्तम ईंधन के गुण इनमें से कौन नहीं है, या उत्तम ईंधन के गुण कौन है, ऐसे करके आपको दे देगा। तो उस जगह पे आपको ये चीज बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों, है कि नहीं। तो आपको उत्तम ईंधन समझ में आ गया होगा। उसका जो अगला टॉपिक है दोस्तों, उसका अगला टॉपिक होता है ऊर्जा के स्रोत के प्रकार। ऊर्जा के स्रोत के, ये जो ऊर्जा का स्रोत है ना, इसका प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में जानिए। ये भी होता है दोस्तों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय, है कि नहीं, और इधर होता है और इसी में दिया है थी करके, एंड अनवीकरणीय, है ना, ऊर्जा स्रोत। ये हो गया एक होता परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और एक होता है दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब ये समझिएगा ऊर्जा स्रोत के प्रकार, यहां पे लिख देते हैं टाइप, प्रकार है। तो 2 मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक हो गया। दूसरा होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, है कि नहीं। इसको समझने के लिए ऐसे कर दीजिए, इसको भी 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक साइड नवीकरणीय में रख दीजिए, नवीकरणीय रख दीजिए, और एक तरफ अनवीकरणीय धर दीजिए, अनवीकरणीय धर दीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा, आप लोग, कई लोग को पता होगा कि दोस्तों का भूगोल में पढ़े हुए तो ये चीज आया होगा, और यहाँ पे आपको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में पढ़ना है, फिर से आपको बता देते हैं, है कि नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय, फिर एक परंपरागत और एक है गैर परंपरागत। तो ये चीज को समझिएगा दोस्तों कि पर नवीकरणीय क्या होता है कि नहीं। नवीकरणीय इसको इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, है ना। वो कल्चरल हो जाएगा, फिर नॉन कल्चरल हो जाएगा एनर्जी सोर्सेस। इरेन्यूएबल क्या होता है, ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी वैसा ऊर्जा स्रोत, है ना, यानी वैसा ऊर्जा स्रोत जो क्या हो, जो समाप्य नहीं हो, एक लाइन में, यही आपका डेफिनेशन हो गया।
है ना, वैसा ऊर्जा स्रोत जो समाप्य नहीं हो, समाप्य मतलब जो समाप्त होने वाला नहीं हो, उसे कहते हैं दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यानी पृथ्वी पे या ये पूरा दुनिया में यानी वैसा ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, जो असीमित है, सीमित नहीं, असीमित है, फिक्स्ड नहीं, अनफिक्स्ड है, तो उसे कहते हैं दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे कि आपको एग्जांपल बताएंगे, क्या सूरज कभी पृथ्वी पे है कि नहीं, सूरज कभी पृथ्वी पे आना बंद हो सकता है, सूरज का प्रकाश? तो सौर एनर्जी इसका हो जाएगा, सौर ऊर्जा सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा। क्या धरती जो है ये हमारा पृथ्वी, धरती पे कभी हवा चलना बंद हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये हो गया पवन ऊर्जा, अभी पीछे एग्जांपल दिए थे विंड एनर्जी का, पवन ऊर्जा है कि नहीं। फिर होता है भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जब तक पृथ्वी है जब तक भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होगा ही होगा, है कि नहीं। तो ये सब जो आपका एग्जाम्पल है दोस्तों, किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के। यानी ये सब कभी भी समाप्त होने वाला समाप्त समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा दोस्तों, ये अनलिमिटेड रहेगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा। समझो जब सूरज खत्म होगा, पृथ्वी खत्म होगा, तब जाके ये ऊर्जा समाप्त हो सकता है, ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। पृथ्वी पे 70 से 71% में पानी है, तो आपका ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार और भाटा से ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ज्वारीय ऊर्जा भी एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा ही होगा। फिर नाभिकीय ऊर्जा है कि नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, सब आपका नवीकरणीय हो जाएगा। अनवीकरणीय में क्या होता है दोस्तों, अब आइए समझते हैं अनवीकरणीय क्या होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है कि नहीं। यानी वैसा ऊर्जा जो स्रोत जो समाप्य होता है, समाप्य समाप्य होता है, समाप्य होता नहीं, जो ऐसा ऊर्जा स्रोत जो क्या हो जाए एक समय के बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, इसे कहते हैं फिक्स्ड एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। इसका एग्जांपल बस समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव से पूछेगा इससे। इसका एग्जांपल होता है दोस्तों कोयला। कोयला क्या हो जाएगा, एक न एक दिन के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, जो पृथ्वी के अंदर से जो निकल रहा है पेट्रोलियम के साथ, वो प्राकृतिक गैस, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है आपका दोस्तों क्या है, समाप्त होने वाली ऊर्जा है। क्या है आपका, समाप्त होने वाली ऊर्जा है। ये आपका हो गया अनवीकरणीय, है कि नहीं। एक न एक दिन के बाद क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई अति नहीं रहेगा, वजूद नहीं रहेगा। ये कभी खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला नहीं है दोस्तों, ये समाप्त नहीं होने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उल्टा नहीं समझ लीजिएगा, समाप्त नहीं होने वाला है, और ये समाप्त होने वाला है, समाप्त हो जाएगा। एक न एक दिन के बाद क्या हो जाएगा, कहा जाता है कि 40 साल के बाद, यानी 2070 में आपका तेल खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर से जितना भी देश में तेल निकल रहा है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है दोस्तों, ऐसे नहीं फोकट में बोल रहे हैं। 2070 में क्या हो जाएगा, आपका पेट्रोलियम जितना भी देश से निकल रहा है, जो भी देश तेल का उत्पादन कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा। फिर 100-150 साल के बाद आपका कोयला भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे चीज पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसीलिए देखते हैं आजकल बहुत सारा सीएनजी वगैरह निकल रहा है, इलेक्ट्रिक वगैरह निकल रहा है, गाड़ी वाहन, है ना। ये सबको देखते हुए सरकार बदल रही है। तो उम्मीद करते हुए दोस्तों आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समझ में आया होगा। इसमें याद रखने वाला पॉइंट बस यही है मेन दोस्तों, कि ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की एग्जाम्पल है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जो समाप्त होने वाला, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, है कि नहीं, ये सब समाप्त हो जाने वाला है, तो आपका अनवीकरणीय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय तक आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। और आपको अब समझाते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, है ना। क्योंकि ये चीज तो भूगोल में अभी आप पढ़ लिख करके आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला जो पॉइंट बताएं ये बिल्कुल आसान था, इसमें कोई भार नहीं था। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है दोस्तों, ये इसी में होता है, ये परंपरागत और गैर परंपरागत में। गैर परंपरागत
ऊर्जा स्रोत, यही वाला चीज वहां पे है कि नहीं, ऊर्जा स्रोत। अब एक होता है परंपरागत, इसको इंग्लिश में अगर जो जानने की कोशिश करेगा तो उसको इंग्लिश में होता है कल्चरल कहते हैं, है कि नहीं। अब कल्चर से एक ही चीज हम लोग समझते हैं, है ना, कल्चर का मतलब समझते हैं दोस्तों संस्कृति। क्या होता है, संस्कृति। कि अब गणेश जी को हम क्यों पूजा करते हैं, शंकर जी को हम क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा पूर्वज से सब लोग करते आ रहा है, इसलिए हम लोग भी इसका पूजा करते हैं, है कि नहीं। ये संस्कृति हो गया, कल्चर हो गया। तो वही कहता है वैसा ऊर्जा स्रोत, वैसा ऊर्जा स्रोत इसमें परंपरागत में जो कि परंपराओं से यूज होते आ रहा हो, परंपराओं से यूज होते आ रहा हो, परंपरा में बहुत पहले से, बहुत पहले के युग से ही इसका यूज होते आ रहा है, उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका भी आसान सा समझिएगा, जो भी अनवीकरणीय है, अभी जो बताएं आपको पीछे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है दोस्तों आपका क्या है ना, परंपरागत है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या हो गया आपका दोस्तों, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्योंकि पहले, बहुत पहले से पूर्वज था, मनुष्य था, पहले जब कपड़ा वपड़ा नहीं पहनता था, उसको रहने को आवास नहीं था, तभी से इसका इस्तेमाल करते आ रहा हो, है कि नहीं। उसके बाद आता गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी वैसा ऊर्जा स्रोत जो पहले से नहीं, ये हाल फिलहाल से, कुछ हाल फिलहाल मैंने अब से मतलब 10-20 साल से इसका इस्तेमाल शुरू किया हो। जैसे पहले मोबाइल नहीं था, उतना करंट वगैरह नहीं था, बिजली नहीं था, विद्युत धारा नहीं था, है कि नहीं। जो भी आज देख रहे हैं, इतना जो टेक्नोलॉजी विकसित हो गया प्रौद्योगिकी, वो पहले इतना नहीं था, है कि नहीं। तो उसमें आ जाता परंपरागत में सब चीज आ गया। और गैर परंपरागत में जिसे कभी सूरज से बनाने लगा ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा स्रोत, भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, यानी जो भी नवीकरणीय में आएगा दोस्तों, ये इसके अंदर में आएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, है कि नहीं। तो गैर परंपरागत में नवीकरणीय और परंपरागत में अनवीकरणीय। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ऊर्जा के स्रोत के प्रकार बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। नवीकरणीय इससे पहले बताएं, फिर अनवीकरणीय, फिर गैर परंपरागत, फिर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, है कि नहीं। तो यह चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो, उम्मीद करते हैं। अगर जो आपको कहीं डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।